नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। अभी रात के करीब 2 बज रहे थे। अजय अपनी कार से शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। वह एक छोटे से गांव से वापस लौट रहा था जहां उसे किसी काम से जाना पड़ा था। रास्ता बेहद सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमकने से सड़क का दृश्य और भी भयानक हो रहा था। अजय को ये रास्ता वैसे तो मालूम था, लेकिन इतने सुनसान और डरावने माहौल में इस रास्ते से गुजरने का उसका यह पहला अनुभव था। कार की हेडलाइट्स में बस कुछ ही मीटर दूर तक दिख रहा था और सन्नाटा ऐसा था कि उसकी कार की आवाज भी भयानक लग रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत का धुंधला सा साया दिखाई दिया। अजय ने पहले तो सोचा कि शायद कोई मदद की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी धीमी की, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गहरा सन्नाटा था और उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हेलो, क्या आपको कहीं जाना है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। वह औरत बिना कुछ कहे बस उसे घूर रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। अजय का शरीर जैसे जम सा गया। उसे अपने हाथ पांव हिलाने में भी डर लग रहा था। कुछ ही क्षणों में वह औरत गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। अजय के मुंह से चीख निकल गई और उसने तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अजय को लगा कि पीछे की सीट पर कुछ हलचल हुई है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वही औरत उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी और उसकी ओर घूर रही थी। उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना देर किए कार को रोकने का फैसला किया और जैसे ही कार का दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अजय ने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि गांव वापस भाग जाएगा, लेकिन उसके पैर जैसे थम से गए। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसकी ओर दौड़ते हुए वह मंदिर के अंदर घुस गया। उम्मीद थी कि शायद वहां उसे कोई सहारा मिले। मंदिर में घुप अंधेरा था, केवल एक पुराना दिया जल रहा था। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अजय ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन उस औरत की हंसी मंदिर के अंदर गूंजने लगी। उसके कदमों की आहट नजदीक आती जा रही थी। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। तभी उसे एक बूढ़े पुजारी की आवाज सुनाई दी, डर मत, यह केवल तेरा मन है जो तुझे भ्रमित कर रहा है। उसे अपनी सोच से निकाल फेंक। अजय ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि मंदिर में वास्तव में कोई नहीं था। उस औरत की छाया भी गायब हो चुकी थी। अजय समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था, एक सपना या हकीकत। उसने मंदिर के बाहर देखा तो सब कुछ शांत था। वह जल्दी से बाहर निकला और मंदिर से दूर कार की ओर दौड़ पड़ा। अगले दिन अजय ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि लोग उसकी बातों पर शायद यकीन न करें, लेकिन उसके मन में उस रात का डर हमेशा के लिए बस चुका था।